औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 73 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ाब का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि हर एक को इससे गुज़रना होगा और हर एक को इससे गुज़रना होगा। फिर उसके बाद फरमाया कि उसके बाद हम अहले ईमान को नजात दे देंगे और मुनकरीन को उसका हिस्सा बना लेंगे और वो घुटनों के बल जहन्नम में गिरे पड़े होंगे और फिर उनका कोई मददगार नहीं होगा। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 73 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं। आयत नंबर 73 में अल्लाह तबारक व तआला मुनकरीन का ही जिक्र फरमा रहे हैं और ये जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्हें अपनी दुनियावी जाओ जलाल पे, दुनियावी ऐशो इशरत की ज़िंदगी पे और दुनियावी आसूदगी और खुशहाली पे फ़ख्र और तकब्बर है और नाज करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अपनी दुनियावी ज़िंदगी पे फ़ख्र है, तकब्बर है और नाज करते हैं, बल्कि अहले ईमान को तंज करके हम परेशान भी करते हैं और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश भी करते हैं। और फिर ये कि बाद दफ़ा तकलीफ़ से घबरा के अहले ईमान भी सोचने लग पड़ते हैं कि कहीं ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा तो नहीं है। अगर पसंदीदा नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं फरमाता और हमें मुश्किल में आजमाइश में क्यों रखा हुआ है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और मुनकरीन की आदत यह है कि जब उनके सामने हमारी रोशन आयात बयान की जाती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जब उनके सामने मेरी रोशन आयात बयान की जाती हैं। ये मुशरिकीन मक्का की एक अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ इन मुनकरीन की आदत नहीं है, बल्कि पिछले जितने भी नबी गुज़रे हैं वो ऐसा करते आए हैं और अपने नबियों को, अपने पैगम्बरों को इसी तरह जुटलाते और तकलीफ़ देते आ रहे हैं। तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया कि इनकी आदत यह है कि जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो काल अल्लज़ीना कफ़रू, इनमें से जो काफ़र हैं वो लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनों से कहते हैं। जो काफ़र होता है, जो मुनकिर होता है, जो मुशरिक होता है, जो दीन इस्लाम का इनकारी होता है, वो ईमान वालों से कहते हैं अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन मक़ाम व अहसन नदिय्या, हम में से कौन सा ग्रोह अच्छा है और आसूदा है और कौन सा आला मकाम पे है और किसके लिए अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है। यानी कि वो अपने तौर पे ये मोमिनों को बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हैं, तभी उनको दुनियावी ज़िंदगी में इतना ऐशो इशरत और आराम और सहूलत दी हुई है और मोमिनों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज़ है और नाराज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खस्ता हाल में छोड़ा हुआ है और इस तरह इस हालत में है। इवन के सिर्फ मोमिनों से ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब तंज किया कुफार मक्का ने तो यही कहा कि अगर तू अल्लाह तबारक व तआला का पैगम्बर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा स्टेटस कहाँ रखा हुआ है, तुम्हारे साथ फरिश्ते क्यों नहीं भेजे तुम्हारी हिफाजत को, तुम्हें बाग और खेतों का मालिक क्यों नहीं बनाया, तुम्हें बहुत सारा मालो दौलत क्यों नहीं दिया, तुम्हें पका पकाया खाना क्यों नहीं दिया, तुम्हारी हिफाजत के लिए या तुम्हारी खिदमत के लिए फरिश्ते होने चाहिए थे। तो यहाँ भी फरमाया कि अय्युल फ़रीक़ाना मकान व अहसन नदिय्या, कौन सा इंसान अच्छा, हम में से कौन सा ग्रोह यानी मोमिन का या कुफ़ार का, कौन सा अच्छी और आसूदा ज़िंदगी पर है और कौन सा अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है। और जो आसूदगी ज़ाहिर है वो ये कह रहे थे कि जो आसूदा और खुशहाल है वही अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा है और ये कह नहीं रहे थे बल्कि समझ भी रहे थे और उनका ख्याल ये था कि अगर हम अल्लाह के नापसंदीदा बंदे होते, अगर हमारे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला नापसंद फरमाते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अभी तक हमसे ये नेमतें छीन लेते या हमें अज़ाब में मुब्तला कर लेते। और फरमाया कि अहसन नदिय्या, कौन से अच्छा मकाम कम अहलकना। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं तसल्ली के लिए कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ इनकी आदत नहीं, पिछले पैगम्बरों के साथ भी इन्होंने ऐसा किया। खुसूसन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को जब जुटलाया तो यही कहा कि तुम तो खस्ता हाल और मफलूकुल हाल लोग हो
और मफलूकुल हाल और खस्ता हाल वही हुआ करते हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा होते, जिस तरह तुम कह रहे हो, ये नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कहा, नूह अलैहिस्सलाम की काफिर कौम है, अगर तुम पसंदीदा होते तो ये आसूदगी अल्लाह तबारक व तआला तेरे नसीब में करता, हमारे नसीब में क्यों है। और जहाँ दुनिया में देखते हैं कि जो आसूदा और खुशहाल है वही ज़ाहिर है अल्लाह का पसंदीदा है। और कुछ टाइम के लिए मोमिनों को भी दिल में ये बात अटक गई थी कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा है और इन पर अल्लाह तबारक व तआला नेमतें नाज़िल फरमा रहा है और हमें महरूम रखे हुए है। तो यहाँ फरमाया कि ऐसा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के पसंदीदा नहीं है और इनसे अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहलत दी हुई है, फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और वो सरकशी में पड़े हुए हैं और से और बुराइयां करते जा रहे हैं। और फिर ये भी फरमाया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि जब ये बार बार अल्लाह तबारक व तआला की आयत को ठुकरा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर मोहर लगा दिया, इनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, यानी कि इनसे सलाहियत ही छीन ली है। और जब इनसे ईमान लाने की सलाहियत ही छीन ली है तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक होने की वजह से दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से प्यार करता है, वो ईमान लाएँ या ना लाएँ, और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इन्हें फ़ायदा दे रहा है और आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। और दुनिया में वो उतना ही ले रहे हैं जितना कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोमिनों के लिए, हर अमाल के लिए आखिरत में 700 गुना बढ़ाकर देने का वादा फरमाया जगह जगह। यहाँ फरमाया कि इनसे पहले कितनी बस्तियाँ थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने उनको तबाह किया, और वो कुफ्र और नाफरमानी की वजह से तबाह हुई, और वो स्टेटस में, वो दौलत में, जायदाद में, माल में इनसे कहीं ज़्यादा आगे थी। और जैसे कि फ़िरौन का जिक्र करते हुए फरमाया कि फ़िरौन दुनिया का सबसे ताकतवर और ख़ूबसूरत और खूबरू और सबसे ज़्यादा नेमतों से नवाजा था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, और हर तरह की आसाइश मौजूद थी। फिर शद्दाद और नमरूद का जिक्र आता है कि उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतें अता फरमाई और आसूदगी और खुशहाली अता फरमाई, लेकिन वो कुफ्र करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे एक वक्त तक नहीं छीना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उसूल है कि उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है अपनी मखलूक के लिए, और वो मुकर्रर वक्त से जब गुजर जाता है फिर पकड़ होती है और वो फिर कभी उससे बच नहीं सकते। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नहीं छेड़ते। फरमाया कि शद्दाद और नमरूद की मिसाल, उनको कहीं ज़्यादा माल दौलत और ताकत और स्टेटस से नवाजा हुआ था, और बहुत बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े शहज़ोर और बड़े जिस्म रखते थे, इनसे कहीं ज़्यादा, आसूदगी भी कहीं ज़्यादा थी, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह किया। और जब तबाह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो अल्लाह को कोई मुश्किल पेश नहीं आती ऐसा करते हुए। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फयकून, यानी कि फरमाए कि हो जा, और ये दुनिया सारी तहस नहस और तबाह हो जाए और मिट जाए। और इसी तरह कहीं पिछली नाफरमान बस्तियों का हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र करते हुए फरमाया कि कितनी ही नाफरमान बस्तियाँ इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, कहीं ज़्यादा आसूदा, कहीं ज़्यादा माल मता, कहीं ज़्यादा औलाद, कहीं ज़्यादा नफरी रख रहे थे, और सारी नफरी, सारी औलाद, माल दौलत और सारे खेत, सारे बागात, सारी नहरें, उनके सारे दुनिया का जहान का स्टेटस उनके पास जो था वो सारा एक लम्हे में तबाह हुआ, और वो ख़ुद भी तबाही का शिकार हुए। और चीज़ों को तो बचाना दूर की बात है, वो अपने आप को नहीं बचा सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह एक दो बाग वालों का जिक्र किया कि एक बंदा नाफरमान था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी कुछ माल दौलत और बागात से नवाजा हुआ था, और वो अपने से कम वाले को तंज करके कह रहा था मैं नफरी में भी ज़्यादा हूँ और माल दौलत में भी ज़्यादा हूँ। और वो जब अपने बागात में पहुँचा तो उसका बाग और उसके खेत खलियान तबाह हो चुके थे, और वो कुछ भी एक ज़रा भी नहीं बच सका उसके लिए, और जो लगा चुका, जो उसके पास था वो उससे लगा चुका। इस तरह तबाही के हालात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाए।
फरमाया कि कमा हलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, कितनी ही बस्तियाँ हमने तबाह की इनसे पहले। हम अहसनु असासा वरिया, और उनका असासा जात भी ज़्यादा थे, उनके मालो दौलत भी ज़्यादा था, और उनके लिए उनका नाम और उनकी मशहूर भी बहुत ज़्यादा थे, और बहुत ज़्यादा नाम के मालिक थे, और बहुत मखलूक उनको जानती थी, और बहुत लोग उनके आगे पीछे फिरते थे, बहुत उनके खिदमतगार भी थे, और बहुत लोग उसे वो मुकाम भी लेते थे, और बहुत बड़ी फ़ौजें और नफरियाँ भी जमा कर रखी थी, और बहुत ज़्यादा माल दौलत भी जमा कर रखा था। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो कोई एक चीज़ भी बच के नहीं रही, और सारी तबाह हो गई उनके देखते हुए। और जब सारी उनके देखते हुए तबाह हो गई तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बोझ कर दिया। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनके नाम, इनकी माल दौलत, इनकी औलाद, ये तो इनके ज़मीन जायदाद, ये तो कुछ है ही नहीं उनके मुकाबले में, ये उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ये इतना इतरा रहे हैं। और मोमिनों को फरमाया कि इनको देख के आप ये मत समझें कि ये अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह ये आपको धोखा दे रहे हैं कि हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर आप पसंदीदा होते तो अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, बस सिर्फ बात इतनी है कि इनका वक्त पूरा नहीं हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त से पहले फ़ैसला नहीं करना, इनको मोहलत दी हुई है, और उस वक्त तक ये जितना फ़ायदा उठा सके धोखे में अपनी ज़िंदगी फ़ी तुग़यान यामहून, धोखे में पड़े रहें और सरकशी में रहें। और जब अल्लाह तबारक व तआला छीनेगा तो फिर इनको पता ही नहीं चलेगा। और कहीं जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों का जिक्र करते हुए फरमाया कि कितनी ही बड़ी कौमें थीं, उन पर मच्छर और टिड्डियों का अजाब नाज़िल करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निस्तो नाबूद किया, और वो एक मच्छर से, एक टिड्डी से और एक मेंढक से अपने आप को नहीं बचा सके। और ये इंसान समझता है कि वो बहुत ज़्यादा माल दौलत और ताकत वाला है, ऐसा नहीं है। और सारी बस्तियों का जिक्र फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहाँ फरमाया कि बहुत सारे असासाजात और बहुत सारा नाम नमोश था उनका, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के मालिक थे, और बहुत अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे, और थे भी उस वक्त के सबसे ज़्यादा ताकतवर और दौलतमंद थे। उनको तबाह किया। और ये मत समझे कि इन पर अजाब नहीं आएगा, इन पर अजाब आगे रहेगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, और अगर नहीं है तो मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।